velocity of separation and velocity of approach. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेगा। मैं दोनों टर्म के लिए, सेपरेशन या अप्रोच के लिए, दोनों के लिए एक साथ बोल रहा हूं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल with respect to another particle along the line joining between them, it is the component of relative velocity of one particle with respect to another particle along the line joining between them, करेक्ट। अच्छा, एक बात बताइए स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन में दो पार्टिकल का जो डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस ज़्यादा होगा? अब अप्रोच करेगा तो कम होगा, पक्का। और जब मीट कर जाएगा तो डिस्टेंस जीरो। वेरी गुड। और इस टॉपिक को मैं दोबारा लेकर आऊँगा, ये भी याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में। तो सर आपको याद रहेगा? मतलब वो ऐसा टॉपिक है कि वहाँ पे मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। ये बताइए, कभी ट्रेन पर मूव करते हुए या बस पे जा रहे हैं और बहुत दूर का पेड़ पौधा को देखिएगा तो लगेगा कि घूम रहा है ऐसे। माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व कीजिएगा कि कभी आप हाईवे पे जा रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में और बहुत दूर का पार्टिकल पेड़ पौधा को देखिएगा ना, तो आपके रेस्पेक्ट लगेगा कि वो एक सर्कल में घूम रहा है। मतलब अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो पार्टिकल है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। और दो पार्टिकल, ये सर्कुलर मोशन दोबारा आएगा, ठीक है। तो दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे एवरीवन? तो लिखिए, डायरेक्शन along the line joining two particle is called longitudinal direction. यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक निगेटिव। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई कैप और निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप। तो अगर ए दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव, इसमें माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आज बात याद रहेगा, दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी होता है, दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बट उसका रिक्वायरमेंट मुझे सर्कुलर मोशन में होगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम, करेक्ट। चोर सिपाही का गेम खेले हैं बचपन में?
इसको रफ में, ठीक है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर एक्चुअली इरोड का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अभी नहीं लूँगा। तो आप लोग HC वर्मा अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो किसी एक क्लास में 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। अब ये सॉल्व भी करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगा। बट मुझे सिर्फ ये बताइए कि B को बोला गया है कि इस लाइन पे दौड़ना है। किस पे? सिर्फ इस लाइन पे। और A को बोला गया है कि तुम्हारी मर्जी, बट B को पकड़ना है। A का ट्रेजेक्ट्री कैसा रहेगा? ऐसा पकड़ पाएगा? B नहीं, A को बोला गया है कि B को देखते हुए उसको पकड़ दौड़ना है। ऑलवेज B को देखते हुए। जब आप किसी को पकड़ना चाह रहे हैं तो देखते हैं एकदम देखते हुए दौड़ते रहते हैं, राइट? ऐसा रहेगा भाई। अभी जब यहाँ पे है तो ये ऐसे दौड़ना स्टार्ट करेगा, करेक्ट? किसको देखते हुए? थोड़ा इधर आएगा तो इधर आना, ये भी अपना ऐसे करेगा। थोड़ा इधर आएगा तो ऐसे करेगा, तब जाकर यहाँ पे आकर मिट कर जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब B को बोला गया है, मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आपको कैसा लगता है? ऐसा भी होना चाहिए। मतलब B को क्या टास्क दिया गया कि A को देखते हुए दौड़ना है? बिल्कुल A को एकदम बिल्कुल देखते हुए B को देखते हुए दौड़ेगा, बट B सेम लाइन पे दौड़ रहा है, करेक्ट? तो A को और टास्क है A शुड बी कैचेज B, तो पाथ ऑफ A शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अरे इस लाइन पे रहेगा, इसका मतलब है कि ये ऑल द टाइम इधर देख रहा था, करेक्ट? बट A का टास्क क्या था? B के देखते हुए दौड़ना है, करेक्ट? चलिए यहाँ देखिए, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी है v1 और एंगल क्या है? θ1। और ये v2 और एंगल क्या है? θ2। और एंगल यहाँ पे हम लोग किससे मेजर करेंगे? वी हैव टू मेजर, होता है ना कार्टेशियन सिस्टम में एंगल मेजर करने का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही θ1 θ2 शुड बी मेजर विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लिखिए θ1 θ2 शुड बी मेजर, θ1 θ2 शुड बी मेजर with respect to positive longitudinal direction। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या बोलते हैं जरा बोलिए तो। आप लोग बोला कीजिए भाई, क्लास में आके सिर्फ बैठ जाते हैं सब लोग। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, नेक्स्ट टाइम से रिप्लाई कीजिएगा। नहीं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वैसे ही ऐसे करूंगा, देन वेलोसिटी का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, करेक्ट? तो एक क्या रहेगा? और आप लोग को ये पढ़ाए हुए ना, एक cos थीटा, करेक्ट? तो वैसे ही यहाँ पे जो थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। थीटा इज द एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं? इक्वल एंड अपोजिट, सेम सब्जेक्ट के साथ। जिस सब्जेक्ट के साथ जिस सब्जेक्ट से जितना दूर जाइएगा, सब्जेक्ट उतना आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, ठीक है? और जिस सब्जेक्ट से जितना पास आ जाएगा, टफ लग रहा है और पढ़ेंगे, सभी उतना ही पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और दुनिया में आप लोग पहला इंसान नहीं है कि जिसको टाइम लगा है भाई। हम लोग को बहुत टाइम लगा है, सुबह शाम तक एक एक क्वेश्चन को लेकर बैठे हुए रह जाते थे। स्कूल का प्रेशर उतना नहीं था, बट टाइम धीरे धीरे करके, एक बार अचानक से धीरे धीरे करके ऐसा कॉन्सेप्ट ओपन होता है। माइंड अगर डेवलप हो गया, मैकेनिक्स क्या करता है? माइंड डेवलप करता है, तब फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए 11th क्लास में 12th में आपको सोचने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा। 11th में एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, राइट? सब कुछ नया था, ऑब्वियसली टाइम लगना चाहिए। तो वैसे V1L क्या होगा? V1L रहेगा V1
वन, यहाँ पे V1 इज द मैग्नीट्यूड और θ1 क्या है, एंगल बिटवीन V1 एंड पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इज इट राइट? V2L अब ओके स्टूडेंट, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस डायरेक्शन के कंपोनेंट को बोला गया है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर along which direction? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, करेक्ट? ट्रांसवर्स डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? यस, यहाँ देखिए, अभी एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना इस टाइप का सिचुएशन कि B इस लाइन पे मूव कर रहा है और A को क्या टास्क दिया गया है? यस, तो जब t इक्वल टू 0 पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किधर था? करेक्ट? जब B यहाँ पे था तो A यहाँ पे आया होगा, ऐसा ना? इसका मतलब यहाँ पे जब B रहा होगा तो यहाँ पे A रहा होगा, क्योंकि इसी को एकदम बिल्कुल टारगेट करके चल रहा है। तब इस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन A रहा होगा, राइट? इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, करेक्ट ना? मैंने कहीं बोला कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फिक्स है, मैंने क्या बोला? दो पार्टिकल का ज्वाइन करने लाइन पे, तो दो पार्टिकल एट एनी टाइम t जहाँ पे रहेगा, जहाँ भी रहेगा, उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने में लाइन के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, करेक्ट? तो मैंने यहाँ पे रुका, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मेरा कैन बी वेरी, जिस टाइम पे जहाँ पे पार्टिकल रहेगा बस उसी टाइम पे उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर लाइन को ड्रॉ कर देंगे और जो लाइन मिलेगा वही मेरा क्या रहेगा? ओके, तो सर यू वांट टू से कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कैन बी वेरी, यस कैन बी वेरी, राइट? तो मेरे डिफिनेशन में ही वो था कि दो पार्टिकल के ज्वाइन करने में लाइन के लॉन्ग, करेक्ट? इट्स कॉल्ड व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसका मतलब मेरा यहाँ पे यूनिट वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल यूनिट वेक्टर है? वेरिएबल। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तक किसी को समझना प्रॉब्लम? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन समझने प्रॉब्लम? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या ऑल द टाइम कांस्टेंट रहेगा या इट कैन वेरी? इट कैन वेरी। अब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू और सफिक्स लगा दिए एल, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ना, किसी को आपको पढ़ाना रहेगा तो कैसे पढ़ाइएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू अलोंग, लिखिए भूल जाइएगा, इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख ले। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? V1 cos θ1 और माइनस V2 cos θ2। बोलिए स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब टू पार्टिकल मोशन बिकम सिंगल पार्टिकल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? टू पार्टिकल मोशन बिकम्स सिंगल पार्टिकल मोशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि आपने किसको रोक दिया? किस पार्टिकल को पकड़कर रेस्ट कर दिए? पार्टिकल टू को। पार्टिकल अब मूव कौन कर रहा है? वन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे यहाँ देखिएगा, तो अगर ए वैल्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि कहाँ पे रहकर किसको देख रहे हैं? टू पे रहकर वन को देख रहे हैं। तो अगर ए वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा वैल्यू? ए वैल्यू पॉजिटिव अगर है, इसका मतलब है कि वन इसके अलोंग जाएगा। ए वैल्यू क्या है? अलजेब्राइक क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? ए वैल्यू पॉजिटिव मतलब इसका वैल्यू अलोंग पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और अगर ए वैल्यू नेगेटिव मतलब, तो अगर ए वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब पार्टिकल वन पार्टिकल टू की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, करेक्ट? बट अगर ए वैल्यू नेगेटिव हो गया मतलब ये तो रुक गया, बट एक कुछ ऐसा हुआ ना कि आपने किसी को बोल दिया रुको और आप उसके पीछे जाना स्टार्ट कर दिए, राइट? अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। वैसे ही अगर ए वैल्यू नेगेटिव है, राइट, इसका मतलब ये
इसको रोक लिए हैं, बट आप इसका उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं और मैं इसको अलजेब्रिकली काम कर रहा हूँ। करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ए वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या इसको पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और अगर ए वैल्यू निगेटिव है तब क्या बोलेंगे। क्लियर? किसी को डाउट? एक मिनट पहले एक ऑनलाइन स्टूडेंट को डाउट क्लियर करते हैं। ये रीचा राय का क्वेश्चन है ना? कितना जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सबसे आसान नहीं था समझाने के लिए। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई? 20 से। ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी कम्स इनटू रेस्ट। अब बी मेरे बी से रहकर ए को देख रहा है, आपको ए किधर जाते हुए नजर आ रहा है? ये तो रुका हुआ है, बी तो रुका हुआ है ना। जैसे ही बोले मतलब बी रुक गया, और ए को देख रहे हैं और ए किधर जाते हुए? पीछे जाते। तो एक किसको क्या बोलेगा? अप्रोच। मैं ऐसे रुका हुआ हूँ और देख रहे हैं उधर जा रहा है कोई पार्टिकल, कोई आदमी उधर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन बोलेंगे। राइट। मेरे तरफ आ रहा है तब क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलिएगा? रीचा है। यस। और अगर ऐसा रहता तब क्या आता? तब ये रुका हुआ है और देख रहे हैं क्या कि मेरे तरफ आ रहा है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तब क्या बोलते हैं? भाई वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, किसको रोक दिए हैं? और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किसके लॉन्ग? आप इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को मैं लिखा हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको माइंड में एक्स एक्सिस मानते रहिए, जस्ट लाइक दिस। करेक्ट। तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर ए वैल्यू पॉजिटिव है, बी टू रुका हुआ है और ए मूव कर रहा है, और अगर ए वैल्यू इट इज कंपोनेंट जस्ट लाइक वी एक्स, राइट। अगर ए वैल्यू पॉजिटिव मतलब दिस पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब A1 2 के तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? इस लाइन के अलॉन्ग ना। और अगर निगेटिव रहता तो इस लाइन से जस्ट अपोजिट इधर जाता, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ। जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। निगेटिव तो क्या बोलेंगे? सिंपल सा टर्म है भाई। करेक्ट। मेरे तरफ कोई आएगा तो बोलेंगे अप्रोच कर रहा है, मुझसे दूर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? सेपरेशन हो रहा है। करेक्ट ना। बट उसके लिए साइन कन्वेंशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। करेक्ट। और अगर ये निगेटिव हो जाता तब क्या बोलते हैं? बट दोनों तो रिलेटिव वेलोसिटी ही है अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो भाई मेरा पहला लाइन में डिफिनेशन क्या था? पढ़िए तो। यस, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। कंपोनेंट ऑफ व्हाट? सॉरी, कंपोनेंट ऑफ relative velocity of one particle with respect to another along which direction? ये भी रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोलेंगे और सेपरेशन भी। कब अप्रोच बोलेंगे, कब सेपरेशन बोलेंगे? पॉजिटिव रहेगा तो अप्रोच और नेगेटिव रहेगा तो ठीक है। बट मुझे यहाँ भी डाउट है भाई। V21 क्या लिखिएगा? अब किसको रोक दिया? कौन मूव करेगा? जो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना आसान नहीं है। उस टाइम पे उसी के अकॉर्डिंग माइंड फंक्शन करना चाहिए। क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ मान लिए तो पूरा प्रॉब्लम में वही के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। करेक्ट है ना। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ले लिया व्हाइट बोर्ड पे, राइट।
तो मेरा थ्योरी अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट ये ब्रह्मा का लेकिन नहीं हो गया कि यही ऑलवेज चलेगा। हो सकता है कि मैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किसी क्वेश्चन में आप ऐसे मान लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग थ्योरी चलेगा। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन का क्या रहेगा कि ऐसा नहीं कि हाँ कुछ ऐसे व्हाइट बोर्ड इधर लगा दिए तो इधर कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। आपको मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड डेवलप हो, ये नहीं कि एकदम तोता की तरह रटते रहिए चीज़ों को। तो इसको क्या लिखिएगा स्टूडेंट, आप कौन रुका हुआ है, कहाँ से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, 1 से देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं, राइट। V2 cos थीटा 2 माइनस यस। अब देखिए स्टूडेंट, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए क्या होना चाहिए, वेरी गुड, अलजेब्रिकली सोचेंगे। क्या सोचेंगे, अलजेब्रिकली, करेक्ट है ना। क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव रहेगा, मतलब ये पार्टिकल किधर मूव करेगा, अलोंग निगेटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अलोंग निगेटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मूव करेगा मतलब इसके तरफ जाएगा, करेक्ट है ना। अदरवाइज अच्छा राकेश सर ने तो पॉजिटिव बोला था अप्रोच के लिए, भाई राकेश सर ने पार्टिकल को देख के बोला था, अब पार्टिकल दूसरा हो गया, करेक्ट। अब पार्टिकल 1 मेरा यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और इसका हम लोग निकाले हैं, इसको मूव करा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अब ए निगेटिव रहेगा, अगर ए वैल्यू निगेटिव हो गया, करेक्ट। अब इस केस में, इस डायग्राम के लिए अगर ए निगेटिव हो गया तब क्या बोलिएगा, तब यहाँ पे अप्रोच रहेगा, करेक्ट ना। और अगर पॉजिटिव हो गया मतलब वेलोसिटी ऑफ, तो नहीं था कि सर ऑल डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑल डिपेंड्स ऑन कि मैंने क्या पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लिया, और मेरा पार्टिकल 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है। ये तो डैम से पक्का पता चल जाएगा कि हाँ सेपरेशन हो रहा है, अप्रोच हो रहा है क्वेश्चन में। चलिए समझ में आ गया, इसको हटाया जाए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इस पे कम से कम तो 10 बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, शिवा में 3 प्रॉब्लम है इस पे, ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर दूंगा। अब मेडिकल का बहुत फेवरेट है, लेकिन जो मेडिकल का फेवरेट है वो एकदम बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला डेवलप करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ए डिस्टेंस है s, क्या है s, करेक्ट। तो अगर अप्रोच होगा ds/dt को क्या पढ़िएगा, बोलिए ds/dt, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट, तो बोलते हैं स्पीड। क्या बोलेंगे, बट एक्चुअल में मैंने ये बोला है, यहाँ 1 मिनट रुकना है, मैंने ये बोला है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, राइट, बट चेंज इन डिस्टेंस तो निगेटिव हो सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर ds/dt अगर पॉजिटिव है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, ds/dt अगर पॉजिटिव है, ds का मतलब क्या है, इसको ऐसे मानिए, इसको ऐसे मानना है कि d का मतलब होता है चेंज, तो अगर फाइनल डिस्टेंस ज़्यादा है, इनिशियल डिस्टेंस कम, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ds/dt अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, सेपरेशन हो रहा होगा, करेक्ट, करेक्ट ना। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है भाई टाइम के साथ, करेक्ट। और अगर ds/dt निगेटिव है, अगर निगेटिव है, इसका मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, पहले 15 मीटर था, अब 12 मीटर हो गया, तो 12 - 15, राइट, निगेटिव हो जाएगा। तब इसको क्या बोलिएगा, अप्रोच बोलेंगे। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है।
याद रहेगा? इसको बॉक्स में कर लीजिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज हो जाएगा। देखिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं। पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन फिगर। पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन फिगर एट t इक्वल टू 0 ऐसे लिखेगा, पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज ऑन फिगर एट t इक्वल टू 0। उसके बाद फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पहला पॉइंट, एट t इक्वल टू 0। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, बी बिल्कुल इस लाइन पे मूव कर रहा है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर में, बी किस लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना था? टी इक्वल पे 4 मीटर, और इसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? लेकिन किधर? टुवर्ड्स राइट। और ए था, इसका भी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट स्पीड, लेकिन ये वर्टिकली एवब मूव कर रहा है। बट जिस टाइम पे स्टार्ट किया दोनों सफ़र, तो ए का डिस्टेंस था 3 मीटर पॉइंट ओ से, और बी का डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर। तो ए, अच्छा बताइए, अब यहाँ पे तो कोई भी इंसान 9th क्लास का भी बच्चा से या 7th क्लास का भी बच्चा से, स्टूडेंट से पूछेंगे कि एज टाइम पासेज ए और बी एक दूसरे के पास आ रहा है या दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो पक्का समझ में आ गया कि सेपरेशन होगा, अप्रोच होगा या सेपरेशन होगा? सेपरेशन होगा। तो आप निकालिए, थ्योरी तो पढ़ा दिया हूँ, पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। और इट इज़ योर विश, आप कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान सकते हैं, बट दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला डायरेक्शन, राइट? बोले पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किधर माना जाए? t इक्वल टू 0 पे, यहाँ देखिए t इक्वल 0 पे यही लाइन रहेगा ना, तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसके लॉन्ग रहेगा, तो कोई तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा एंगल मेजर करने के लिए, कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए। तो पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किधर माना जाए? इधर या इधर, जैसा आपकी मर्जी है। हॉरिजॉन्टल
नीचे की तरफ। तो ए और बी को ज्वाइन करने लाइन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो या तो इधर मानेंगे नहीं तो इधर मानेंगे। ओके, ये मान लेते हैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग दिस कितना रहेगा, वी बी, ये एंगल बता सकते हैं? नहीं तो ये 3 4 तो 5 हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा 37 डिग्री। ये 37 रहेगा तो ये भी कितना रहेगा एवरीवन? तो ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। एंगल पता है तो वी बी कॉस 37 हाउ मच सर 3, और कॉस 37 कितना होता है एवरीवन? कॉस 37 तो 4/5, तो 3 4/5 कितना हो जाएगा? सही है। और वी ए एल हाउ मच? गलत बात, ये एंगल लेंगे। मैं ऑनलाइन में से भी बात करते रहता हूँ भाई, आप लोग इधर मत देखिएगा ऐसा नहीं, इनसे भी तो बात करना पड़ेगा। 53 डिग्री मैं बताया हूँ, कितना प्यार से इतना टाइम दिए हैं, राइट। ए इक्वल टू क्या लेते हैं? प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंटेड मत कीजिए भाई। ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा इधर आप बोलिए, थीटा क्या था? ऐसे वहाँ पे बोलना है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। तो गिवन वेक्टर ये है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन ये लाइन है, तो ए एंगल पकड़ेंगे या ए एंगल पकड़ेंगे? तो साइन पे फर्क आ जाएगा ना, कौन सा एंगल पकड़ें, 53 या 180 - 53? तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट उनको मिस्टेक अपना समझ में आया? एंगल का ही तो गेम है, कितना गेम है? एंगल का गेम है, कंपोनेंट ब्रेक करने का, राइट। तो 3 कॉस क्या लिखे है 180 - 53 कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा एवरीवन? 3 माइनस कॉस 53 डिग्री। और कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5, 3 इंटू माइनस 3/5 कितना? 9/5, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग एक काम तो करके रेडी हैं, बोलिए क्या? दोनों वेलोसिटी वेक्टर ए और बी का टी इक्वल 0 पे वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब यहां देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का कौन सा कंपोनेंट? किसको रेस्ट में कर दिया? बी अब रुक गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है, बस यहाँ पे शांत दिमाग से रुकना था। बी रुक गया और ए मूव कर रहा है, राइट। और आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा है? ए लाइन। तो सेपरेशन के लिए नहीं लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको ए को अलोंग निगेटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब साइन निगेटिव आना चाहिए। अरे बी ए लिखते बी ए तो शुड बी पॉजिटिव, बी ए लिखते तो क्या हो सकता है? तो जो भी रहेगा, तो अभी हम लोग क्या लिखे हैं, इसका मतलब बी रुका हुआ है, बी रुक गया और ए को देख रहा है, तो ये पास आते हुए नजर आना चाहिए सेपरेशन के लिए, या दूर जाते हुए? दूर कब जाएगा? जब निगेटिव होगा साइन उसका, और पास कब आएगा? अलजेब्रिकली सोचिए, राइट। तो यहाँ पे निकालते हैं वी ए एल माइनस वी बी एल, करेक्ट। कितना होगा भाई? वी ए एल कितना है? कितना? -9/5। अब वी बी एल कितना था? माइनस तो यहाँ है ना, 12/5 कितना होगा एवरीवन? -21/5 मीटर।
ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए वैल्यू अलोंग निगेटिव लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मतलब सेपरेशन हो रहा है। करेक्ट। पॉजिटिव रहता तो क्या बोलते हैं, पास आ रहा है। करेक्ट। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज निगेटिव रहेगा तो सेपरेशन होगा, या डिपेंडिंग अपॉन किसका किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसका किसके रेस्पेक्ट में। राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, तब स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा, ये तो कंपोनेंट हुआ ना, बट स्पीड के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो क्या लिखिएगा 21 मीटर पर सेकेंड, 21/5। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट है। हो गया ना। चलिए इसको हटाएं। बट अगर एग्ज़ाम में रहेगा तो हो सकता है कि वो स्पीड ऑफ सेपरेशन पूछें। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। स्पीड करेंगे तो क्या लेंगे, मॉडुलस। उस बात का ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है। टाइम फैक्टर आएगा, अभी आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस पर एक क्वेश्चन और लूँगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एट टी इक्वल टू, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे फिर से डायग्राम बनाइए। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे बी कहाँ पे रहेगा, ओ से 7 मीटर पे रहेगा। एग्री। 1 सेकेंड में 3 मीटर कवर करेगा ना इस लाइन पे। इसका स्पीड कितना था इंडिविजुअली, एक बी का स्पीड कितना था 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, और एक का भी कितना था। तो आपको बी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां से कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, और ए कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, 6 मीटर पे। समझे। करेक्ट है। ए हो गया ए और ये हो गया बी। फिर से तो यहाँ बताइएगा, आपको नहीं था कि लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होते रहेगा। अब आपका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन क्या है, अगर सॉल्व करने के लिए कोई तो एक पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, चाहे पॉजिटिव ए से बी की तरफ या बी से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा ए थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। ए कितना रहेगा, ए कितना रहेगा, एक ही बात है ना। ए 90 माइनस थीटा तो क्या रहेगा 90 प्लस थीटा। अब बोलिए वी बी एल हाउ मच, बट स्पीड कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन का पार्ट था, बट समटाइम स्पीड वेरिएबल भी रह सकता है, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट थॉट तो वही रहेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे क्या होगा एवरीवन, बोलिए 7/√, बेस बाई हाइपोटेन्यूज ना, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, द कॉस्ट है मेरे हाथ में है। करेक्ट। ये वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे। चलिए, और वी ए एल क्या लिखिएगा, बोलिए वहाँ देखिए 3 cos 90 प्लस थीटा, मतलब -3 cos 3 sin थीटा। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा नहीं निकल पाएगा 6 बाई दिस। करेक्ट। तो -3 6/√6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये हो गया। अब
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट वी ए एल माइनस वी बी एल। कितना होगा? माइनस जो भी रहेगा इसको पुट कर लेंगे 3 इंटू 7/√, सॉरी दिस वन ना, -18/√6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस कौन सा, दिस वन ना, 21 बाई दिस इंटू दिस 21/√6 का स्क्वायर प्लस, ओवरऑल साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी रुका हुआ है, ए को देख रहा है, बी रुक कर किसको देख रहा है? ए किधर जाते हुए नजर आ रहा है? अलोंग पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या अलोंग नेगेटिव? अपने पास आते हुए दिख रहा है या अपने से दूर? करेक्ट। जैसे मान लेते हैं मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, करेक्ट, ए बी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ए है और मैं ऑब्जर्व, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को और उसको वी एक्स नजर आ रहा है, एक खुद के रेस्पेक्ट में नेगेटिव, मतलब इधर जा रहा है, और पॉजिटिव मतलब उसके पास में आ रहा है, करेक्ट। लेकिन ए अगर बी को ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा? ए अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब बी उससे दूर जा रहा है और नेगेटिव आ गया पास। सिंपल सा लॉजिक है ना। सपोज कीजिए कि दो फ्रेंड एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आप मुझे इस तरफ नजर आते हुए नजर आएंगे और मैं आपको उसी तरफ या आपके तरफ, तभी इसको अप्रोच बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे? सेपरेशन बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक था, करेक्ट। अभी भी किसी को डाउट समझ में आ गया है? ओके। अब लिखिए, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, टाइम ऑफ आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? डिसाइड कर पाएंगे? अब देखिए, इस पे बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम याद रखिएगा, मुझे तो याद रहेगा कौन सा क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 3 या 4 प्रॉब्लम जो लूँगा उसे मेडिकल वाले बच्चों को ऑप्शनल कर दूंगा, क्योंकि उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसको नहीं, एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में 10 मिनट का एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई मेन का भी नहीं क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्वियसली जो एडवांस का क्वेश्चन रहेगा वो मेडिकल वाले बना के क्या करेंगे, इसलिए ऑप्शन लिख देंगे, जिनको इंटरेस्ट रहेगा फिजिक्स में उस क्लास में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं, HCB का रेस्ट एमोशन का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, बट जो प्रॉब्लम डिस्कस हो चुका है उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल में जो प्रॉब्लम ले लिया, लिफ्ट वाला जो प्रॉब्लम ले लिया, स्विमर प्रॉब्लम ले लिया, तो ऐसा नहीं कि सर दोबारा डिस्कस कर दीजिए। जो डिस्कस हो गया मतलब हो गया, दोज प्रॉब्लम द पार्ट ऑफ द क्लास नोट्स, करेक्ट। ये सोचिए ना कि मतलब देखिए स्टूडेंट, तैयारी का मतलब है कि जैसे बहुत सारे 10 बुक का नाम बोलते रहेंगे। ऑनेस्टली बताइए कि एक भी बुक कोई कंप्लीटली इंडिया लेवल का कवर करता है सही से? और जो कवर करेगा, कोई HC वर्मा ही 2 बार बना जाए, भाई उसका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स में, वो भी नहीं ख़त्म हो पाता है। तो उसको बनाने के लिए भी चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे मैं इसी कॉन्सेप्ट पे उसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा, राइट, तो वहाँ पे वो सोच सकता है थ्योरी नहीं मिला आपको, इसलिए वो उसमें प्रॉब्लम का ओरिएंटेशन बहुत ही कमाल का है, बट थ्योरी के लिए आपको टीचर का हेल्प चाहिए। टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जेंस?
टाइम ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है मीट, कोलाइड, राइट, कुछ इस टाइप का। अभी लिखना नहीं है। यहाँ पे 3 पार्टिकल है, क्या है, और बोला गया है कि ए बी को पकड़ेगा। अभी सॉरी, ए बी को पकड़ेगा, बी सी को, सी ए को पकड़ना है। कैसा ट्रेजेक्टरी बनेगा, थोड़ा गेस कीजिए तो। और स्पीड कांस्टेंट, ऐसा बनेगा भाई। ऑल द टाइम वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ही रहेगा। ये मैं बताऊंगा, मत देखिए, मुझे पता है ना कहाँ पे हो। यहाँ देखिए, वो क्वेश्चन है वहाँ पे, राइट। एक्चुअल में ऑल द टाइम किसी भी मोमेंट पे अगर ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे रहेगा, सी यहाँ पे रहेगा, इसको मिलाएंगे तो ट्रायंगल ही बनेगा। कभी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे देखते हैं हम लोग, स्क्रीन रखते हैं जिसमें क्यूब बंद छोटा होता है पॉइंट, राइट। वैसे ना ट्रायंगल घूमते घूमते छोटा होते होते क्या हो जाएगा, आके यहाँ पे मीट कर जाएगा, सेंट्रॉइड पे मीट करेगा। कहाँ पे मीट करेगा, तो इसका ट्रैजेक्टरी सर्कल रहेगा या ऐसा लगेगा। वजह ये जैसे ही सी इधर आएगा तो बी तो सी को देखते हुए घूमेगा, और सी किसको देखते हुए, ए को, और ए किसको देखते हुए, तो इस तरीके से मेंटेन करेगा। और कहाँ पे आके मीटिंग हो जाएगा, सेंट्रॉइड पे, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में या जेईई मेन में आया हुआ है। लेकिन आपको जो आया हुआ टाइम ऑफ कन्वर्जेंस वो या तो सॉल्व नहीं होता या तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म का आया हुआ है। यहाँ देखिए, तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाइम। कौन सा पॉइंट टाइम, मीटिंग टाइम या कोलाइडिंग टाइम, लिख लीजिए, मीटिंग टाइम ऑफ पार्टिकल्स और कोलाइडिंग टाइम ऑफ पार्टिकल्स। फिर से डायग्राम बनाइए। B2, अच्छा, किसी दिन अगर आप मैसेज मिलेगा कि देयर इज ए पेरेंट्स मीट ऑन जूम, तो आप लोग पेरेंट्स को ज्वाइन करवा लीजिएगा ना। ठीक है। क्योंकि आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन में 2 लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए। रुकिए 1 मिनट, पहले बात कर लेते हैं। एक तो पेरेंट्स का, फैमिली का इमोशनल सपोर्ट, वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन हो गया। तो कोई अगर फैमिली में बोलते रहे तुमसे क्या होगा, तो आप इमोशनली टूट जाइएगा। और दूसरा टीचर का कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट भी और इमोशनल सपोर्ट भी। मतलब नहीं करने वाला बच्चा को भी अगर बोला जाए कि नहीं यू कैन डू इट, और मेहनत कीजिए हो जाएगा, तो क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। बट अगर मैं सपोज मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ से काम कर गया घर पे, हालांकि मैं मेंटली टफ हूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा एक अपना पैरेलल चलते रहता है दुनिया का। नहीं कोई कुछ भी बोलते रहे, मुझे काम करना है। बहुत दिन तक मैं इमोशनली टूटे रहा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, फैमिली वाले फिर भी गाली देते हैं या कुछ भी। फिर समझ में आया कि सबसे गंदा चलने वाला पंखा ही होता है। जो सबसे ज़्यादा काम करता है तो उसका उतना ही बुराई होगा, बट उपाय नहीं है। बट आप अभी उस टीनेजर में हैं, तो आप थोड़ा सा भी कोई डांट देगा तो कुछ होगा तो बड़ा अजीब सा लगता है। बट टीचर वगैरह का कुछ डांटना या पेरेंट्स का, उसको ऐसे मानिए कि मतलब होता है नारियल ऊपर से टफ अंदर सॉफ्ट, समथिंग लाइक दिस।
या घड़ा को शेप देना है तो देखते हैं अंदर से सपोर्ट देते हैं, ऊपर से पीटते रहते हैं। घड़ा, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए अंदर से सपोर्ट देते हैं, ऊपर से सही से शेप देने के लिए। तो कुछ ऐसा ही है। अरे भाई आपको मान डांट देते हैं तो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा है मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। बन जाइएगा तो याद रखिएगा कि डांट खाते खाते करियर बना दिया राकेश सर, राइट। अच्छा कि उस टाइम डांट दिए, कभी 90 तक पहुंच गए, 10 बार और ज़्यादा डांटते 80 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही है। अभी तो थोड़ा डरते भी है ना, टाइम अलग चेंज हो गया भाई, नया जनरेशन है। मतलब हम लोग तो इतना मार खाए हैं टीचर से, आप लोग को शायद मजाक लगता होगा, पता है कि नहीं गांव के टीचर कितना पीटते हैं। आज से 20 साल पहले 9th और 8th में ऐसे हाथ करके इस पे खजूर के छड़ी से, एक खास टाइप का छड़ी बनता था, पतला सा। खजूर जानते हैं, खजूर इंग्लिश में जो भी बोलिए, उसका छड़ी एकदम बिल्कुल बनवा के लाया जाता था हाई स्कूल में और रखा जाता था। वो काम था मॉनिटर का, ठीक है, जो क्लास में मॉनिटर रहता है ना। और उसके बाद नहीं बना के लाया अगर मैथ, बाकी किसी चीज़ के लिए बिहार के टीचर नहीं मारते थे। इंग्लिश का मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर ऑन द सेम लेवल। बट मैथ में गलती कर दी है, कमाल का पिटाई हो जाएगा। मतलब खड़ा कर देंगे धूप में 1 घंटा, और पीटने के बाद अगर गलती से घर जाके बोल दिया कि सर आज मारे हैं तो 2 और, मतलब पेरेंट्स को पता चल गया कि आपने कुछ मिस्टेक किया तो आप बीच में फंस गए, तो बड़ा मतलब होता है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, और करना भी चाहिए, जनरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए, तो V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। अब ये है डिस्टेंस स्टूडेंट, तो V1 cos θ1 अब माइनस V2 cos θ2, ये क्या है, V1 टू अलोंग दिस, मैंने सही लिखा? मतलब कौन रुका हुआ है, कौन मूव कर रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट देखते रहिएगा। अरे मेरा पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। तो दिस शुड बी व्हाट, यहाँ पे अप्रोच करने के लिए क्या होने के लिए, पार्टिकल 2 तो रुक गया ना, पार्टिकल 2 रुक गया, मूव कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो जब इसको मीट करेगा तो डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस क्या है, एस, इनिशियल डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, एस। अब फाइनल डिस्टेंस क्या रहेगा जब मीट करेगा, 0। तो डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस एस से व्हाट बिकम्स 0, एग्री ना? लेकिन दिस शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। बट यहाँ पे ds/dt क्या रहेगा, चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, इसको ऐसे मानिए। तो अप्रोच के लिए तो निगेटिव होगा ना, ये क्या होगा, ये क्या है, निगेटिव, करेक्ट। ये क्या है, याद रखिएगा, निगेटिव क्या है, तो अप्रोच के लिए ये निगेटिव होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए, निगेटिव। मतलब एक क्वांटिटी है मेरा निगेटिव। स्टूडेंट अगर इसमें अप्रोच के लिए, फॉर व्हाट, अप्रोच तभी मीट करेगा, सेपरेशन में कभी मीट करेगा। तो अप्रोच में निगेटिव है और इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट। इसका मतलब अप्रोच के लिए एक क्वांटिटी क्या होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक आइए। और ये जो वैल्यू रहता है वो इसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर, इसके बराबर रहता है, करेक्ट। दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू व्हाट, तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, विद रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट 2 तो रुका हुआ है, मूव कौन कर रहा है, डिस्टेंस कौन कवर कर रहा था, 1, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, करेक्ट। तो दिस वन इक्वल टू व्हाट, दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके बराबर मानते हैं, V1 cos θ1 और माइनस V2 cos θ2। इसको क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, लिख लीजिएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। पहला वाला क्या समझाता है, ds/dt नेगेटिव। देखिए एस क्या है,
इनिशियल डिस्टेंस, एज टाइम पास डिस्टेंस कम हो गया है तो ds क्या रहेगा, चेंज है ना, तो ये तो निगेटिव होगा। पहले इनिशियल डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, बाद में हो गया 8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का चेंज क्या हो गया, डिस्टेंस का ही चेंज अगर मान रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जैसे प्रेशर पॉजिटिव होता है बट चेंज इन प्रेशर तो निगेटिव हो सकता है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस तो निगेटिव हो सकता है ना भाई, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर अप्रोच कर रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ds/dt को क्या निगेटिव बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये अप्रोच के लिए निगेटिव, बट इसमें अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अप्रोच के लिए -ds/dt क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, करेक्ट। ds/dt क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो -ds/dt क्या होगा, करेक्ट। और इस ए वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में इतना डेरिवेशन आपको देखिए, मैं जो टीचर पढ़ा रहा हूँ, बाद में अभी 2 मिनट के बाद ही आपका लाइफ आसान हो जाएगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं -ds/, देखिए अभी मौसम ठंडा मौसम है, इसलिए अगर ठंडा लगता रहेगा तो अपना आराम से निकल के बंद करवा लीजिएगा इसे, ठीक है। एसी चालू करते हैं क्योंकि रूम क्लोज रहता है ना, सफोकेशन होता रहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ds/dt के लिए ये निगेटिव को इधर भेज सकते हैं, तो निगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v2 cos θ1। तो dt इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, v2 cos θ2 माइनस ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एक टाइम को थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिए, पढ़ेंगे, बढ़िए, टाओ, इस टाओ क्या है, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। इतना मेहनत किए तो कुछ तो थोड़ा अच्छा सिंबल दें, 0 से टाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस, ds, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ds, बट ये आपसे इंटीग्रेशन होगा सर, नहीं ये मुझसे भी नहीं होगा, बिकॉज 5 वेरिएबल है भाई, आप एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन ठीक से नहीं कर पाते हो। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लोग का लिमिट से सर बियॉन्ड चला गया, मतलब देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स, बट अगर इसमें से 4 वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि भी मतलब अगर रोड को प्रॉब्लम बनाते रहेंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाता है और उन तीनों को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम फिजिक्स कम रहता है, मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जाता है, करेक्ट। बट यहाँ पे देयर आर 5 वेरिएबल, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है ध्यान से देखिएगा, इट मे बी स्पीड वेरी करे, स्पीड तो चेंज हो सकता है ना, तो v1 v2 और θ1 θ2 भी तो चेंज हो सकता है। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे 3 मीटर पर सेकंड वाला, तो थीटा चेंज हो रहा था, स्पीड कांस्टेंट था बट थीटा चेंज हो रहा था। इसी क्वेश्चन में मैं अगर ऐसे करता कि पार्टिकल 1a और पार्टिकल b, इसका स्पीड देते ऐसे 2t, इसका स्पीड देते 3t, स्पीड चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज होता रहेगा, एग्री, या ऐसे आते रहता है, ऐसे आते रहता, कितना वेरिएबल होता है, v1 v2 θ1 θ2, तो हाउ मेनी वेरिएबल, 5 वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली हम लोग मुझसे सॉल्व नहीं, तो आप लोग से भी सॉल्व नहीं होगा, मतलब अभी 12th के लिमिट तक, 12th स्टैंडर्ड तक। लेकिन अगर मैं v1 v2 और θ1 θ2 ऑल द टाइम कांस्टेंट कर दें, देन तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, तब तो सर हैप्पीएस्ट मोमेंट बचेगा क्या, ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखिए नीचे एक में, अब यहाँ क्या देगा स्पेशल केस,
आप लोग 28 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जितना भी बैकलॉग है, कुछ तो होगा बैकलॉग बाकी, एटॉमिक कैसे का असाइनमेंट लिए, ऑक्सीजन रेडॉक्स का कलेक्ट कर लीजिएगा, और कल तक मिल जाएगा रेस्ट एंड मोशन का। तो जितना भी बैकलॉग है तो मैं आपको अपने तरफ से 7 डेज 8 डेज टाइम दूंगा, बैठ कर सारा पूरा कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कैटिस में क्लास नहीं रहेगा, कैटिस में ऑब्वियसली क्लास रहेगा, और जिस दिन केमिस्ट्री रहेगा उस दिन आना भी है, बट 1 आवर के लिए। मैंने क्लास नहीं लूँगा लेकिन टेस्ट तो ले सकते हैं ना। क्लास नहीं लेंगे लेकिन टेस्ट देने में क्या बुराई है, आकर टेस्ट दे के चले जाइए। बट आर के सर यहाँ पे रहेंगे फिजिकली प्रेजेंट, मेरा सारा फिजिकल क्लास वो कंटिन्यू बोल लेते रहेंगे स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। उसमें थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, जब मैं आ जाऊँगा तो उनका क्लास मैं लेते रहूँगा सैटरडे को, ऐसा कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। क्लास मिस मत कीजिएगा, वो उनको पर्सनली आप लोग के लिए बुला रहे हैं कहीं दूसरी जगह से, ऐसा नहीं कि सर आए हुए हैं बाकी आप लोग, सर यहाँ गुवाहाटी में आप लोग घर पे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनको बहुत ख़राब लगेगा। मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करूँ कि कम से कम एक बार आ जाइए, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिएगा तो आज टिकट करूँगा सर का, आ जाइएगा। और आज आपको, आज के बाद फर्दर कोई भी टॉपिक के लिए जो आर के सर क्लास लेंगे आज ही मैं शेयर करूँगा, उसका स्कूल के एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट दूंगा ऑब्जेक्टिव, सर वहाँ पे सारा सॉल्व करेंगे, और आपको भी देंगे वो प्रॉब्लम, और लास्ट में सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ओनली 40, वो 40 क्वेश्चन सर सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ताकि सिर्फ थ्योरी नहीं चलते रहे भाई, हाथ भी चलना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ V1 V2 θ1 एंड θ2 इज कांस्टेंट विथ टाइम, किसके साथ कांस्टेंट है स्टूडेंट, तब तो हम लोग इसको, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और dt का इंटीग्रेशन क्या, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से, तो क्या डायरेक्ट टॉ लिख दें, 1/v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1, और ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, यस v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1, लिमिट ds का इंटीग्रेशन s क्या हो जाएगा, यस 0 माइनस s क्या हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कर लेंगे तो क्या नजर आएगा, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू s और डिवाइड बाय, इस माइनस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2, बट इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और आपको मिलेगा भी, डैम श्योर है, अच्छी बात में तो अभी 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बट ये फार्मूला नहीं लगता कि वेरी स्पेशल केस के लिए है, किसके लिए है, v1 v2 θ1 θ2 कांस्टेंट विथ टाइम, बट वो θ1 θ2 किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के साथ, करेक्ट। मुझे लॉन्ग, अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन मुझे हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मुझे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के चेंज होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन चेंज हो जाए, सपोज कीजिए एक लोहे का फ्रेम है स्टूडेंट, किसका, ये वाला ऐसी बंद कर दो ठंडा लगना स्टार्ट, और ये भी लोहे का फ्रेम है, किसका, और जब फ्रेम बनाए थे तो इसके बीच में एंगल 60 रखे थे। अब मैं इस लोहे का फ्रेम को, ये कंपल्सरी घर में ऑलवेज ऐसे ही रखेंगे फ्रेम को, फ्रेम ऐसे कर दिए तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, समझे बात को। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उससे मुझे तकलीफ नहीं है, सेम क्या रहना चाहिए, एंगल। मैंने ये बोला कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वेरी नहीं करेगा, मैंने क्या बोला, v1 v2 θ1 θ2 कांस्टेंट रहे, बट इट माइट बी v1 v2 θ1 θ2 कांस्टेंट होते हुए भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी चेंज, जस्ट लाइक दिस, ऐसा पॉसिबल है। समझ में आ गया, यही डाउट था ना आपका, ठीक है।
ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, मैं HCV का ही प्रॉब्लम दे रहा हूँ। इसका देखिए 3 पार्टिकल A, B, C are at the vertices of equilateral triangle. 3 particles A, B, C are the vertices of equilateral triangle whose side length is A. इसका साइड लेंथ क्या है? A है। A approaching to B, B approaching to C and C approaching to A with constant speed. A approaching to what? B, B approaching to C and C approaching to A with variable speed या constant speed? इसका तो V1, V2, V3 constant कर दिया। V1, V2, V3 क्या कर दिया? Constant. Find the time of convergence. Find out time of convergence. अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, यहां देखिएगा A किसको पकड़ेगा? B किसको पकड़ेगा? C किसको पकड़ेगा? तो A और B का मिलने का टाइम और B और C का मिलने का टाइम और C और A का मिलने का टाइम अलग रहेगा, सेम मिलेगा? इसका मतलब किसी दो का मिलने का टाइम निकाल लें तो सबका वही रहेगा। और डिफरेंट है या सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रेजेक्ट्री कैसा बनेगा स्टूडेंट? इस टाइप का ट्रेजेक्ट्री बनेगा। कैसा बनेगा? बिल्कुल समथिंग लाइक दिस। और कहाँ पे मीट करेगा? अब मेन है कि यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग A एंड B पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? A एंड B। तो A और B का t इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा, तो t इक्वल टू 0 पे A, B, C, A का वेलोसिटी का डायरेक्शन, और कोई तो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मानेंगे, B करेक्ट। तो B को जस्ट लाइक पार्टिकल 2 और A को पार्टिकल 1, ये मेरा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इसका VA का एंगल कितना रहेगा? 0। अब VB ऐसे रहा होगा ना स्टूडेंट, C को देख रहा होगा, तो A एंगल कितना रहा होगा? 120। और A का कितना? अब मान लेते हैं कि बताए थे ना भी ट्रायंगल छोटा होता जाएगा। अब मेरा यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, एक घूम रहा है, करेक्ट। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ A और B को देख रहे हैं, और आपको तो A लेना है ना, क्या लेना है? तो अभी भी आप क्या करेंगे? A से B की तरफ पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लेने का तरीका मत चेंज कीजिएगा। अगर आपका पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन A से B की तरफ है तो यहाँ भी A से B की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे भी A किसको देखते रहेगा? B को। अब B किसको देखते रहेगा? A का एंगल कितना? 0। अब B का एंगल कितना रहेगा? 120। अभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट एंगल चेंज हो रहा है? एंगल चेंज नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना एवरीवन? इसलिए मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया? यहाँ भी थीटा है क्या? 0, और थीटा भी 120। इस केस में भी थीटा है क्या? 0, और थीटा भी 120। और सबका डिफरेंट स्पीड है, सेम स्पीड है? यहाँ पे V1, V2, V3 नहीं, V1, V2, V3 इक्वल टू V ही है, तो और भी अच्छा हो गया, राइट। तो अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का एडवांटेज लेंगे। क्या था? टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। अरे पता ना कि A और B का मिलने का टाइम ही B और C का मिलने का टाइम रहेगा। तो सबके लिए अलग अलग निकालना है या किसी दो का निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा? तो क्या था? डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस फार्मूला में क्या है? S डिवाइडेड बाई, बोलिए फार्मूला क्या है? V1 cos θ1 माइनस V2
A1 हो गया, ये क्या हो गया, हो गया V cos 0 और माइनस V cos, क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज फॉर V1 cos थीटा 1, दिस इज फॉर A एंड दिस इज फॉर B, करेक्ट। और cos 120 कितना होता है, माइनस ऑफ, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो कितना हो जाएगा A बाई V प्लस V बाई 2, V प्लस V बाई 2, 3V बाई 2 डायरेक्ट लिखते हैं, दिस इज द आंसर 2A बाई 3V। अब HC बुलेट देख सकते हैं, ऐसे घूम रहा है, जो ट्रैजेक्टरी है ऐसे इस रास्ते पे जाएगा। आपने तो बहुत triangle मैंने बोला कि ट्रायंगल छोटा होते जाएगा, करेक्ट। किसी भी टाइम पे अगर ए बी और सी का अगर फोटो खींचिएगा तो कहीं ना कहीं तो ए बी सी नज़र आएगा ना। तो ये अगर यहाँ पे तो बी यहाँ पे सी यहाँ पे, और दोनों तीनों को मिला दीजिएगा, तो जब शेप इन तीनों को इन तीनों पार्टिकल को मिलाइएगा तो ऑल द टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही नज़र आएगा विथ डिक्रीजिंग इन लेंथ, विथ डिक्रीजिंग। और यहाँ देखिएगा अब कैसा रहेगा, ऐसा, अब बाद में पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे आके सेंट्रॉइड पे मिल जाएगा, करेक्ट। मिलने से पहले तो कोई रास्ता पे जाएगा ना, तो जिस रास्ते पे जाएगा उसका ट्रैजेक्टरी ये रहेगा, करेक्ट। और लास्टली कैसे जाएगा उससे अब मुझे क्या मतलब है, आंसर आ गया 2A बाई 3V। चलिए एक मैंने हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना लिए, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 20, HCV का बन चुका है, देखिए तो पीछे आंसर है ना यही। वहाँ पे सेपरेशन था क्या, साइड लेंथ था D, हम लोग क्या लिए हैं, साइड लेंथ A, आंसर सेम है। चलिए ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 52, कौन सबसे फास्ट बनाते हैं, HCV खरीद लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, नहीं उनको पीछे बोल रहा हूँ। पहले रेगुलर हेक्सागोन तो बढ़िया से बनाएंगे, ऑल लेंथ शुड बी द सेम। आप उनके साथ शेयर कीजिए, थोड़ा उनको भी दिखाइए क्वेश्चन। ABCDEF, ए किसको पकड़ेगा, यही क्वेश्चन है ना। मुझे लगता है कि ऐसा डायग्राम होना चाहिए, नहीं, और आके कहाँ पे मिलेगा,
सेंटर पे मिलेगा। तो ए और बी का मिलने का टाइम और बी और सी का और सी और डी का अलग रहेगा या सेम हो जाएगा? तो ए और बी को निकाल लेंगे तो बाकी निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सिर्फ ए और बी पे ही फोकस करते हैं। ये है ए और ये है क्या? बी। आपको लगता है कि ऑल द टाइम एंगल सेम रहेगा, जस्ट लाइक ट्रायंगल? ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, ये है भी ए और ए क्या रहेगा एवरीवन? बोलिए भी बी, और ए मेरा पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, करेक्ट? ए कितना एंगल? वेरी गुड। तो थीटा ए क्या रहेगा? बोलते जाना है 0, और थीटा भी कितना रहेगा? और इनिशियल डिस्टेंस तो दिया हुआ रहेगा। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या लिख सकते हैं? कितना दिया होता है? ए दिया हुआ था और डिवाइड बाय भी, और सबका स्पीड सेम है ना? वी वन कॉस थीटा 1 माइनस वी टू कॉस थीटा 2, वी कॉस 0 और माइनस वी कॉस 60 कितना हो जाएगा? ए बाई वी माइनस वी बाई 2। हाउ मच? आंसर देख तो है, इतना आसान था, ये नहीं बन जाएगा? बट इसके पीछे का आज पूरा क्लास का थ्योरी है जिसका आप एडवांटेज उठा रहे हैं, उसमें क्या क्या हम लोग पापड़ फेले हैं। नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइएगा। हो गया ना? अच्छा, आप लोग रेगुलर पॉलीगॉन का ये एंगल निकाल लेंगे, चाहे हेक्सागन हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो या हेप्टागन हो या पेंटागन हो, एंगल तो चाहिए होगा ना? तो हम लोग बचपन पढ़े थे 9th क्लास में, कैसे निकालते हैं। मुझे तो रेगुलर हेक्सागन है तो ऐसे ट्रायंगल बनाने के लिए टीचर सिखाए थे, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, और ये दोनों क्या रहेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए और ए एंगल सेम रहेगा, और फिर एक लाइन का एंगल 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ कर इसमें से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। आप लोग भी ऐसे ही सीखे होंगे, ठीक है, निकल जाएगा ना? अच्छा, एंगल को वही मिलता है क्या लास्ट में? ओके, वेरी गुड। ये एंगल को डिवाइड करने वाला बात कौन बोल रहे हैं? आप प्रिंट आउट करके एग्ज़ाम देते हैं कि नहीं पेरेंट्स को दिखाकर? जितना भी ग्रुप में, नहीं ट्राई नहीं करना है, जितना भी ग्रुप में दूंगा ना उसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए और वहाँ प्रिंट आउट करके एक टाइम स्लॉट निकाल कर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है? और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर मैंने ऑनेस्टली टेस्ट दिया, लेकिन गूगल नहीं करना है। आप वो मार्क्सिट आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए, स्क्वायर है, ए बी को पकड़ेगा, बी सी को पकड़ेगा, डी ए को पकड़ेगा, स्पीड सेम है, तो कैसा डायरेक्शन रहेगा एवरीवन? ठीक है, कितना होगा टाइम ऑफ कन्वर्जेंस? मेरा आंसर ए बाई वी है, cos 90, ठीक है? ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जितना देर आप लोग निकाल रहे हो उतना देर में आंसर आ जाएगा भाई। इसमें क्या कीजिएगा, ये फील थोड़े ना है कि सर अभी अच्छा लग रहा है बनाकर। तब पेंटागन रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपसे ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन इस टाइप का ही आएगा, जिसमें कि एंगल का वैल्यू आप जानते हैं। तो इसमें 3 या 4 प्रॉब्लम और मुझे करवाना है, बट दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ रेशनल मोशन थ्योरी का, इसका प्रॉब्लम डिस्कशन बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? ये मत बोलिएगा कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ठीक है?